ठीक है भाई, आपने BRT 10 दिया होगा। पेपर तो इस बार बड़ा आसान था, आपके सारे क्वेश्चन सही दिए हुए होंगे। और हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 101। चूज करेक्ट अबाउट पॉलन ग्रेन लेयर। अच्छा, पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? पॉलन ग्रेन में 2 लेयर पाई जाती है। अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? अंदर वाली कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, और इस कॉन्टिन्यूअस लेयर को हम बोलते हैं एंटाइन। क्या बोलते हैं? एंटाइन। बनी होती है स्पोरोपोलिन और पेक्टिन। इसके बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जो डिसकंटिन्यूअस होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं एग्जाइन। और एग्जाइन कैसे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो ये पॉलन ग्रेन है जहां पर वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की लेयर, ये वाली लेयर एंटाइन, और सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर है? इसको बोलते हैं एग्जाइन। ठीक, और ऑप्शन देखते हैं। इट हैज 2 लेयर प्रोमिनेंट वॉल, एकदम सही दिखा। हार्ड आउटर लेयर कार्ड एंटाइन, गलत। अंदर की लेयर को एंटाइन कहते हैं, बाहर की लेयर को एग्जाइन कहते हैं। एग्जाइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल ठीक लिखा है। स्पोरोपोलिन फॉर्म कॉन्टिन्यूअस एग्जाइन, ये भी गलत लिखा है। कहीं कहीं पर ये ब्रेक होती है, जहां पर क्या बन जाते हैं? जर्मपोर बन जाते हैं, वहीं से पॉलन ट्यूब निकलती है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। ये मैचिंग का आसान सा सवाल है, और देखते हैं। एंथर यूजुअली कैसा होता है? डाइथिकस। एंथर यूजुअली कैसा होगा? डाइथिकस। माइक्रोस्पोरेंजिया, एक एंथर में कभी आपने देखा होगा माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी होती है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं 4 कॉर्नर पर, बोलो यार। तुमने कहा एंथर कैसा है? डाइथिकस। कैसा है? डाइथिकस। ठीक, और प्रत्येक थीका में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है? 2। टोटल कितनी हो गई? 4। तो माइक्रोस्पोरेंजिया 2 इन ईच लोब। ठीक, पॉलन ग्रेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और जनरेटिव सेल कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। ठीक, तो यहाँ पर मैच करवाते हैं। तो ए में कौन सा आ जाएगा? थर्ड, बी में 4, सी में सेकेंड, और डी में फर्स्ट। 3, 4, 2, 1 आंसर हो जाना चाहिए इसका कौन सा? सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, which wall layer of microsporangium help in protection of anther। जब आपने एंथर के बारे में सुना था तो वहां पर कितनी लेयर सुनी थी? सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, ऐसे बना कर एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर। चलो हम बनाते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एक लेयर पाई जाती है जिसको एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? टैपेटम। जो आउटर 3 लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना। तो आउटर 3 लेयर का काम क्या है? प्रोटेक्शन। 103 का आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू आर प्रेजेंट इन। स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पर सुना था? माइक्रोस्पोरेंजियम में सुना था कि वहां पर मास पाया जाता सेल का, जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल क्या बना सकती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। ये कैसे होते हैं? 2n डिप्लॉयड होते हैं। खैर इसका आंसर हो जाएगा 104 का कौन सा? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 105 पर चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। हमने कहा, अभी भी बताया आपको कि स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या बोला? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की क्या लिया? एक सिंगल सेल। और एक सिंगल सेल मतलब हमने क्या बोला? प्रत्येक सेल क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में कैसा डिवीजन? मियोसिस होती है, मियोटिक डिवीजन होता है। कितने माइक्रोस्पोर बन जाते हैं? 4 बन जाते हैं ना। तो आंसर हो जाएगा 105 का कौन सा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पर, द प्लॉइडियम सेल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात कर रहे हैं। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी, क्या हुआ था? मियोसिस हुई थी। टोटल कितने माइक्रोस्पोर बने थे? 4। ये चारों जुड़े होते हैं कैरेज के द्वारा, तो इसको टेट्राड बोला जाता है। और चूंकि मियोसिस के फलस्वरूप है
ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, प्रत्येक माइक्रोस्पोर कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। द प्लॉयडी ऑफ सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, बोलो कैसा होगा, हैप्लॉयड। एंड सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे होते हैं, 2n होते हैं, हमने भी बताया आपको। तो n और 2n, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसा है, हैप्लॉयड, और माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा है, 2n, ठीक। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, पॉलन ग्रेन में कितनी लेयर बताई थी, पॉलन ग्रेन में कितनी लेयर बताई थी, 2। बाहर की लेयर इंटाइन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर एक्साइन, और आउटर लेयर का नाम क्या बताया, एक्साइन। एक्साइन बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलिन, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाता है, कोई एंजाइम इसको नष्ट नहीं कर सकता, एसिड या एल्कली पर भी का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये हमारा एम्ब्रियो साइक, एम्ब्रियो साइक में कौन से एंड होते हैं, एक तो चलाजल एंड होता है, दूसरा माइक्रोपाइलर एंड, आपको याद होगा, और एम्ब्रियो साइक मोस्ट कॉमन टाइप का कैसा होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। अच्छा, न्यूक्लियस कहाँ पर, तो एग सेल, दो बगल में सिनर्जी, एक 2 सिनर्जी, 3 न्यूक्लियस हो गए, 3 सेल, 3 होते हैं एंटीपोडल सेल, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस, और सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, n+n कंडीशन। जब पॉलन ट्यूब आती है, उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं, फ्री फॉर्म ऑपरेटर सिनर्जिड से निकलते हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर, इनका काम होता है इस पॉलन ट्यूब को गाइड करना, इसको कहां पर पहुंचाना, सिनर्जिड पर पहुंचाना। 2 मेल गैमीट यहाँ पर आए थे, पहला जो मेल गैमीट है, एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज हो जाता है, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो जाता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। पहली बार तो फ्यूजन ये हुआ, लेकिन हमारे पास अभी एक मेल गैमीट बचा था, जो सेकंड मेल गैमीट है, जो सेकंड मेल गैमीट है वो फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये कैसे होते हैं, n+n, और मेल गैमीट कैसा है, n। यहाँ पर क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। अब देखो फ्यूजन 2 बार हुआ, एक बार हुआ तो जाइगोट बना, दूसरी बार हुआ तो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नावास्टिन ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, ये एंजियोस्पर्म होता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इन 60% एंजियोस्पर्म pollen is shed at which cell stage, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन में कितनी सेल स्टेज में, तो 2 सेल, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव, दूसरे को बोलते हैं जनरेटिव सेल ना, तो 2 सेल स्टेज हो जाएगा, आंसर सेकंड। रिमेनिंग जो 40% एंजियोस्पर्म है वहां 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज कैसे बनेगा, ये पोलन ग्रेन है, यहाँ वेजिटेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और एक से कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 110 पर चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनमें कौन है जहां n कंडीशन हैप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है, ऐसा आपको बताना है। और हम लोग पढ़ते हैं एग सेल, चलो एग सेल तो हैप्लॉइड है, एंटीपोडल सेल ये भी हैप्लॉइड है, मेगास्पोर मदर सेल 2n है, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड है, एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस n+n कंडीशन या कह दो 2n कंडीशन पाई जाती है, न्यूक्लियस 2n होता है, एंटीपोडल सेल n होती है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक सेल और एंटीपोडल सेल, या सिर्फ हैप्लॉइड के लिए पूछा था, आंसर कौन सा हो जाएगा, 110 का चौथा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी बात इसमें से गलत लिखी है। रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस, इसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। क्या लिखा है भैया, ठीक लिखा है। पेरिस्पर्म का एग्जांपल ब्लैक पेपर और बीट, ये भी सही लिखा है।
फिर लिखा है रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 साल ओल्ड वाइबल सीरीज ऑफ डेट पाम, ये भी सही लिखा है। एल्ब्यूमिनस सीड कहां पर पाए जाएंगे, जहां एंडोस्पर्म क्या हो, कंप्लीटली कंज्यूम ना हुआ हो। ऐसा देखने को मिलता है व्हीट में, राइस में, मेज में, बार्ली में, लेकिन ग्राउंड नट में ऐसी कंडीशन नहीं होती। आंसर कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था, 111 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 पर। गिटोनोगैमी इन्वॉल्व। अच्छा, गिटोनोगैमी का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट सेम फ्लावर, गिटोनोगैमी सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, और जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। अरे भाई, गिटोनोगैमी का ये मतलब है कि एक प्लांट है उसमें फूल पाए जा रहे, मान लो थैलमस, और यहाँ पर गाइनोसियम पाई जा रही, ये हमारे हैं क्या, एंथर, बाकी बनाने कोई काम नहीं। एक और फूल यहाँ पर पाया जा रहा, एंथर बना दिया, गाइनोसियम बना दिया, और मान लो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसका कंडीशन बता रहे। यहाँ पर एक फूल से पोलन ग्रेन निकलेंगे और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं। प्लांट तो सेम पर फ्लावर अलग अलग, कंडीशन गिटोनोगैमी कहलाती है। आप पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, क्या ये बात सही लिखी है क्या? दूसरा, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये तो सही है, अनदर फ्लावर, लेकिन डिफरेंट प्लांट नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, ये भी गलत हो जाएगा। 112 का सही आंसर पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉल लेयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, टोटल कितनी लेयर बताई थी? हमने अभी भी एक डायग्राम बनाया था, हमने कहा था मान लो ये क्या है, एंथर है, ये क्या है भैया, एंथर, और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। कहा था कि सबसे बाहर की दीवार को हम एपिडर्मिस, उसके नीचे कौन सी लेयर, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के अंदर मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद टैपेटम। चलो अंदर से बाहर की तरफ चलो, सबसे अंदर टैपेटम, टैपेटम के बाद ये एपिडर्मिस, इसको इंडोथीसियम, ये लेयर मिडिल लेयर, और इसको बोलते हैं क्या, टैपेटम। तो टैपेटम, मिडिल लेयर, इंडोथीसियम और एपिडर्मिस, इसका आंसर 113 को हो जाना चाहिए, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। 114 नंबर सवाल है, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन, बड़े सवाल है यहाँ से, इट कंटेन 2 सेल, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, अगर ये 2 सेल हैं, एक छोटी वाली को जनरेटिव सेल बोलते हैं, बड़ी वाली को वेजिटेटिव। तो जो बड़ी वाली सेल है, जो वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, बड़ी होती है, और इसमें बड़ा सा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है, खूब सारा इसमें फूड मटेरियल पाया जाता है। स्पिंडल शेप तो जनरेटिव सेल होती है। हमारे हिसाब से ए, सी और डी इसका आंसर होगा, 114 का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल, ओव्यूल में अंदर से बाहर चलना है और आपको सीक्वेंस बताना है। तो ओव्यूल की बात करी जाए तो मान लो ये इसका स्टाक है, स्टाक को हम क्या बोलते हैं, स्टाक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ये मान लो ये ओवरी है, और ये ओव्यूल का स्टाक है, फ्यूनिकल। ये ओव्यूल की बॉडी है, मान लो ये क्या है, ओव्यूल की बॉडी। जहां जुड़े होते हैं उसको हाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। इस स्टाक को हम फ्यूनिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए थे भैया, ये क्या हो गए, इंटीग्यूमेंट, प्रोडक्टिव लेयर हो गई, क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट। अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक में भी सबसे अंदर एग, उसके अगल बगल सिनर्जिड, ये कौन सी सेल है, एंटीपोडल, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। और देखते हैं सबसे अंदर की तरफ, बताओ क्या मिलेगा आपको, एग मिलेगा। अच्छा, बाहर सेल का मास भरा होता है, और इस सेल के मास को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो सबसे अंदर की तरफ सबसे पहले क्या मिला, एग, एग के बाहर एक कवरिंग, एम्ब्रियो सैक चलो बोल दिया, उसके बाहर न्यूक्लियस, उसके बाहर इंटीग्यूमेंट, यही तो कहोगा। तो अब देखो यहाँ लिखा है एग,
फिर एग के बाद न्यूक्लियस, उसके बाद एम्ब्रियो सैक, ये बात क्या हो गई गलत। एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट, हमारे हिसाब से 115 का सही आंसर होना चाहिए सेकंड वाला। कौन सा हो जाएगा? सेकंड। यहाँ लिखा है एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट एग, ये भी गलत हो गया। एग फिर इंटीग्यूमेंट उसके बाद एम्ब्रियो सैक, ये भी क्या है? गलत। सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं और वही सवाल जो भी पूछा गया था उसी को यहाँ पर फिर से आपको बताना है, वहां वही बात फिर से आपको बतानी है। फ्यूनिकल क्या है? तो हमने अभी भी आपसे बताया कि ओव्यूल के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। ओव्यूल के स्टॉक को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। अच्छा, इंटीग्यूमेंट क्या थे? तो कहा था प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, अगर एक है तो बाइटेक्निक, दो है तो यूनिटेक्निक बोलते हैं। चलाजा, ओव्यूल का बेसल पार्ट क्या कहलाता है? चलाजा कहलाता है। हाइलम क्या है? वह जगह जहां फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्या? हाइलम बोलते हैं। बोलो भैया। और तो फोर्थ में कौन सा हो जाएगा? जहां पर जुड़ रहा ओव्यूल और फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल एक छोटी सी ओपनिंग होती है, चलाजा के ठीक अपोजिट होती है, तो स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल कहलाएगा। और मैच करवाते हैं, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ई, फोर्थ में डी और फिफ्थ में ए। बी सी ई डी ए, बी सी ई डी ए, इसका आंसर हो जाना चाहिए कौन सा? पहला वाला हो जाना चाहिए 116 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये डायग्राम बनाए और आपको पहचान कर बताना है। आप सबसे आसान तरीका है, इन धागों को पहचान लो। ये धागे क्या कहलाते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? और क्या बताना है? ABCD और E के बारे में आपको बताना है। ठीक, ABCD और E के बारे में आपको बताना है। जो धागे होते हैं उन धागों को हम कहते हैं क्या? इन धागों को, जो धागे हैं इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। और जैसे ही धागा देखा हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आ गई, ये धागे कहां से निकलते हैं? सिनर्जिक। तो ये जो सेल है वो कौन सी हो जाती होंगी? सिनर्जिक सेल हो जाती होंगी। अच्छा जी, ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसके अपोजिट कौन सा एंड होता है? चलाजर एंड होता है। जो ये सेल है इन सेल को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। अच्छा जी, तो ये सेल क्या कहलाती हैं? सिनर्जिट कहलाती हैं। क्या बोलती हैं? सिनर्जिट। ये बीच में दो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा, इन दो सेल को हमने बताया जिनसे धागे निकल रहे हैं, उनको क्या बताया? सिनर्जिट बताया। ये बड़ी सेल दिख रही होगी F, इसको हम क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग। अच्छा, ये C क्या है? ये सेंट्रल सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंट्रल सेल कहलाती है। ठीक, और कुछ तो पूछा नहीं, हमने सारे तो नाम शायद लिख दिए होंगे। आओ देखते हैं, मैच करवाते हैं। जो A क्या है बताओ? A है सिनर्जिट। A कहीं सिनर्जिट आपको दिख रहा? नहीं दिख रहा तो आप A सिनर्जिट। अच्छा, B चलो और मैच करा दें। पोलर न्यूक्लियाई, A सिनर्जिट है, B पोलर न्यूक्लियाई। C क्या है बताओ? सेंट्रल सेल बोलते हैं। फिर D के बारे में क्या बताया? सामने लिखा है एंटीपोडल सेल कहते हैं। अच्छा जी, और ये धागे क्या हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। धागे क्या हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। तो E में क्या बता दिया? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स बता दिया। और फिर किसके बारे में पूछा है? पूछा है लास्ट में क्या होगा? F, और F क्या होगा? एग सेल हो जाएगा। तो आंसर बताओ कौन सा हो गया? पहला वाला। तो सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 पर, डाइसियस प्लांट, पपाया। डाइसियस प्लांट का मतलब क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल कंडीशन है ना। और प्लांट अलग अलग हो गए, मेल फ्लावर अलग, फीमेल प्लांट अलग। तो यहाँ पर क्या होता है आप बताओ? अगर सेम प्लांट सेम फ्लावर कहता तो ऑटोगैमी, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर तो जिटोनोगैमी, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर जीनोगैमी। पपाया की खास बात होती है ना ही यहाँ ऑटोगैमी होगी और ना ही यहाँ पर जिटोनोगैमी हो सकती है। तो ये प्रिवेंट करता है दोनों को, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी को। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है? जीनोगैमी होगा। तो याद रखना, डाइसियस प्लांट जैसे पपाया या डेट पाम की बात करें वहां सिर्फ जीनोगैमी होगा, ना ऑटोगैमी होगी और ना जिटोनोगैमी होगी। आंसर बताओ, थर्ड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 119 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा? 19 कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला लिखा है स्टेटमेंट कि द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, और पूछा क्या है? इनकरेक्ट। एक ही स्पीसीज में फिलामेंट की लेंथ, स्टामेन की जो फिलामेंट उसकी लेंथ तो संख्या वेरी कर सकती है। ये बात तो गलत है, फिर तो हम याद ही नहीं कर पाते। ये तो गलत है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। हाँ बिल्कुल सही है। एक एंथर में कितने लोब होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। फिर लिखा है विच ईच लोब हैविंग टू थीका। थीका मतलब वैसे दीवार, यहाँ चैम्बर मान लो, तो प्रत्येक लोब में कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर है। ये बात सही लिखी है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, एक लाइन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। अब देख लो, ठीक ऐसी लाइनें यहां से बनी होती है, यहां से बनी होती। द एंथर, ये बात सही लिखी। द एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और चारों एक एक कॉर्नर पर हैं। ये बात भी सही लिखी है। फिर अगला स्टेटमेंट है, अच्छा एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर 1 इन ईच लोब। एक लोब में एक नहीं, एक लोब में 2 है, एक लोब में 2 है। ये बात तो सही नहीं लिखी। द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। हाँ ठीक है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन। ये बात तो सही लिखी। 2 स्टेटमेंट गलत लिखे, पहला और चौथा। पहला और चौथा आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। 120 है इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। गलत इसलिए करते हैं क्योंकि नाम है वाटर हाइसिंथ, वाटर जुड़ा है तो लगता है पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता होगा, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता। इनमें पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट के द्वारा होगा या हवा के द्वारा होगा, पानी के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता। 120 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा कि पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट इज अ चांस फैक्टर। एबायोटिक एजेंट हवा पानी के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एक चांस फैक्टर है। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। इन ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्कुटेलम। ये बात भी सही है। पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पर पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म ए। देखो भैया पेरिस्पर्म क्या होता है? रिमेनेंट ऑफ न्यूसिलस, और न्यूसिलस कैसा होगा? 2n। तो पेरिस्पर्म बोलो क्या बोलोगे? डिप्लॉयड। 2n बोलोगे, क्या बोलोगे? 2n। एंडोस्पर्म कैसा है? डिप्लॉयड। तो पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। तो पढ़ना ही नहीं, पहला आंसर, चलो बाकी पढ़ लेते हैं। पेरिस्पर्म के बारे में पूछा है, इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस ना भाई, ठीक। बीइंग अ हैप्लॉयड टिश्यू, हैप्लॉयड नहीं डिप्लॉयड है। नो रिजर्व फूड, रिजर्व फूड होता है, ब्लैक बर्ड बीटल पाया जाता है। आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है? टैपेटम नर्सेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, बिल्कुल ठीक लिखा है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये भी करेक्ट है भाई। अरे आपको याद करो, ये स्टार्ट था फ्यूनिकल, ये क्या है? बॉडी है। जहां पर फ्यूनिकल बॉडी से फ्यूज हो रही उसको हम बोलते हैं क्या? हाइलम बोलते हैं। इस पोर को माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल बोलते हैं। और ये क्या है? हाइलम है। तीसरा वाटर पॉलिनेशन, पॉलिनेटेड प्लांट लाइक वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला ग्रो इन मैराइन वाटर व्हाइल जूस्टेरा ग्रो इन फ्रेश वाटर। गलत है। ये दोनों कैसे हैं? फ्रेश वाटर। जूस्टेरा कैसा है? मैराइन वाटर। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड इन फ्लावरिंग प्लांट। ये सही है। तो देखो ए, बी और डी करेक्ट है, और ए, बी, डी करेक्ट है। सी क्या है? इनकरेक्ट। ए, बी, डी करेक्ट और सी क्या है? इनकरेक्ट। बोलो भाई, ए, बी, डी करेक्ट है और सी क्या है? इनकरेक्ट। ठीक, तो आंसर हो गया इसका कौन सा? सेकंड वाला।
क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं। हाउ मेनी स्टेट ऑफ द गिवन कैरेक्टर आर नेसेसरली प्रेजेंट इन क्लिस्टोगैमस। अच्छा, क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर ना, हमेशा ऑटोगैमी होगी। और ऑटोगैमी के लिए कंडीशन क्या है? एंथर और स्टिग्मा पास पास होने चाहिए। जिस समय पोलन ग्रेन रिलीज हो, स्टिग्मा तैयार हो उनको रिसीव करने के लिए। लेंथ ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर वेरी डिफरेंट, ऐसा होगा तो कभी ऑटोगैमी नहीं होगी। चौथा, फ्लावर इज नेसेसरली डाइसियस। अरे फ्लावर अगर डाइसियस हो जाएगा तो अलग अलग है और सीड फ्लावर भी क्लोज है, कभी नहीं होगा, ऐसा गलत है। एस्योर्ड सीड सेट इवन विदाउट पॉलिनेटर, ये बात सही लिखी है। कितने स्टेटमेंट सही है? 3 सही है, पहला, दूसरा और पांचवा। आंसर बोलो, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। आप पढ़ो। ऑटोगैमी कैन नॉट अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये तो गलत स्टेटमेंट लिखा है, ऑटोगैमी ही होगी और कुछ नहीं होगा। जिटोनोगैमी कैन नॉट अकर इन क्लोज फ्लावर, हाँ ये बात तो सही लिखी है, क्लोज फ्लावर है तो वहां सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा करेक्ट है। 125 का सही आंसर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए कौन सा? पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। बोलो आंसर, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 क्वेश्चन कह रहा कि कितने स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट लिखे, ये आपको बताना है। पहला, इन डाइकॉट एम्ब्रियो रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप, बिल्कुल ठीक बात लिखी। चलो, ये है डाइकॉट का एम्ब्रियो और यहाँ पर एक कॉटिलिडा है, ठीक, प्लम्यूल, और ये क्या है? रेडिकल। और रेडिकल कवर होता है किसके द्वारा? रूट कैप के द्वारा। इन डाइकॉट एम्ब्रियो स्पुटेलम इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो, पहली बात तो स्पुटेलम मोनोकाट में बोलते हैं, किसे बोलते हैं? मोनोकाट, जहां सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो ये वाली बात तो हो गई गलत। तीसरा इनकरेक्ट पूछा था, एक इनकरेक्ट हो गया। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज हाइपोकॉटाइल इन डाइकॉट। हाँ, कॉटिलिडन और रेडिकल के बीच का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हाइपोकॉटाइल, और प्लम्यूल रेडिकल के बीच को बोलते हैं क्या? एपिकॉटाइल ना। ये बात तो सही लिखी है। इन डाइकॉट एम्ब्रियो एपिकॉटाइल टर्मिनेट विद स्टेम टिप, बिल्कुल सही। प्लम्यूल से क्या बनता है? स्टेम बनता है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी, ठीक। तो खाली एक ही तरफ लिखा है, दूसरा वाला आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड। एक स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं। तो निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ इसमें से कितने इनकरेक्ट लिखे, ऐसा पूछा गया है। सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, बिल्कुल ठीक लिखा। सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ये भी सही लिखा है। सीड एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर बनता है, ये बात भी सही है। सीड में सीड कोट है, कॉटिलिडन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, सारी बातें सही लिखी है। 127 में कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, आंसर कौन सा जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू pollen grain. Pollen grain are well preserved as fossil because of the presence of pectin. Pectin के कारण ऐसा नहीं है, ऐसा प्रिजर्व इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन पाया जाता है, ये बात तो गलत लिखी है। दूसरा, हार्ड आउटर लेयर कार्ड एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, सही लिखा है। स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट इन जर्मपोर, अरे जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है वहीं तो जर्मपोर बनता है। ये क्या? स्पोरोपोलिन की कवरिंग एग्जाइन, जहां जहां पर नहीं पाई जाती उसको क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोलते हैं, गलत स्टेटमेंट लिखा। द एग्जाइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, सही लिखा है। तो ए और सी गलत है, बी और डी सही है। 128 का सही आंसर हो जाना चाहिए थर्ड वाला, बी और डी क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129 पर चलते हैं। 129 क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct? कौन सी बात इसमें सही नहीं लिखी? pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting with those of the
पिस्टिल, बिल्कुल सही लिखा है। जैसे मान लो कोई पॉलन ग्रेन आया, ये है स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर आया कौन, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन, वही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा जो सही टाइप का होगा। ये कैसे पहचानेगा स्टिग्मा, तो केमिकल इंटरेक्शन की वजह से पहचानते हैं। Some reptiles also have been reported as pollinator in some plant species, सही लिखा है। तीसरा है pollen grain of many species can germinate on stigma of flower। ना भैया, खाली अपना वाला ही जर्मिनेट कर जाए यही बहुत है, दूसरी स्पीसीज कहाँ कर पाएगी। तीसरा गलत है। Insect that consume pollen of nectar without bringing about pollination बोलते हैं pollen या nectar robber। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं। 130 है एसर्शन और रीजन का सवाल है। एसर्शन लिखा है ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली एडाप्टेड ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। हाँ, इवोल्यूशन के दौरान ऐसा हुआ कि एनिमल और प्लांट का ऐसा रिश्ता बन गया कि पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज पर्टिकुलर एनिमल के द्वारा पॉलिनेट होती है, पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये भी सही लिखा है। एसर्शन और रीजन दोनों सही लिखे हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा, 130 का पहला आंसर हो जाएगा। 131 पर चलते हैं। 131 है which of the following is an end product of sexual reproduction in plant। तो end product पूछा है, जाइगोट से एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है। तो फ्रूट और सीड इसका आंसर हो जाएगा, 131 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पर चलते हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ, फूलों का इस्तेमाल एस्थेटिक वैल्यू में, सौंदर्यता में, सजावट में, कल्चरल वैल्यू में, सामाजिक कार्यों में, सब में किया जाता है। आंसर हो गया फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस बियर द सीड, फ्रूट, लीफलेट या फ्लोरल बर्ड। अरे फूल लगे होते हैं, फ्लोरल बर्ड ना। 133 का आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 133 का थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक, तो 133 का कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं। 134 सवाल बड़ा सरल सा। स्टॉक ऑफ स्टामेन, स्टामेन ये, अरे भाई ये स्टामेन, स्टामेन के दो पार्ट, फिलामेंट और एंथर। फर्टाइल पार्ट फिलामेंट, सॉरी एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। अच्छा, क्या पूछा है, स्टॉक के बारे में पूछा है, आंसर फिलामेंट। ये फर्टाइल पार्ट, फुला हुआ पार्ट होता है, तो आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। एसर्शन और रीजन का सवाल है। Some angiosperm produce more than one embryo in their seed. This phenomenon is called polyembryony। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीएम्ब्रियनी। सही लिखा है। सेकंड है एपोमिक्टिक सीड, सीड विदाउट फर्टिलाइजर। एपोमिक्टिक हैव several advantages in horticulture and agriculture। बिल्कुल सही, बागवानी करने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, कृषि के काम को एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एसर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 136 पर चलते हैं। Which of the following is the vector for malaria? मलेरिया का वेक्टर कौन होगा, मच्छरनी होती है, मतलब फीमेल मॉस्किटो। नाम बताओ, एनाफिलीज। आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। अमीबियोसिस इज कॉज्ड बाय, अमीबियोसिस कौन फैलाता है, प्रोटोजोवन फैलाता है। नाम अगर पूछ लिया जाए तो एंट अमीबा हिस्टोरेटिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं। 138 है which of the following does not consider as cellular barrier for innate immunity। तो भैया न्यूट्रोफिल ये होते हैं, ठीक। नॉट पूछा है सेलुलर का कौन सा, नहीं है, तो न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट भी है, लेकिन म्यूकस कोटिंग को हम सेलुलर बैरियर नहीं मानते, फिजिकल बैरियर मानेंगे। बोलो भैया, ये फिजियोलॉजिकल, फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 139 पर चलते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल एक ऐसी सेल है
जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक। इससे सिक्रीट होता है which protein virus infected cell secrete which protein that protect non infected cell। ये सेल है जिसको वायरस ने, ये मान लो कैसी सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, इसको ये क्या वायरस, इससे निकलता है प्रोटीन, और प्रोटीन को हम बोलते हैं सर इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। इस इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का काम है कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनके सुरक्षा कवच के तौर पर काम करना। आंसर हो गया कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं। मदर के मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो एंटीबॉडी पाया जाता है कौन सा? IgA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 पर चलते हैं। 141 सवाल है, एड्स कौन फैलाता है? क्वेश्चन नंबर 141, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स का पूरा नाम बताओ। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसको फैलाता है कौन? HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आंसर हो गया कौन सा? सेकंड वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं। Which part of stamen attached to thalamus या पेटल? ये भैया स्टामेन, स्टामेन का धागा है, और ये फर्टाइल पार्ट क्या कहलाता है? एंथर। कहते हैं ये थैलेमस से जुड़ा हो सकता है या फिर पेटल से जुड़ा हो सकता है। किस एंड के द्वारा? प्रोक्सिमल एंड के द्वारा। कौन से एंड के द्वारा? प्रोक्सिमल एंड के द्वारा। 142 का आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 143 पर चलते हैं। 143 क्वेश्चन क्या है? Which of the following is correct? इनमें से कौन सी बात सही लिखी है? एंथर एंड फ्यूल, चल पहला पढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टेमेन इज वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग स्पीसीज में स्टेमेन की संख्या अलग अलग हो जाए, यही तो पूछा था। करेक्ट। दूसरा, द लेंथ ऑफ स्टेमेन इज कांस्टेंट इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। लेंथ एक ही जैसी होगी, ये बात गलत लिखी है। डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन अटैच्ड टू थैलेमस ऑफ पेटल, डिस्टल नहीं प्रोक्सिमल एंड होगा। एंथर एंड फ्यूनिकल आर टू पार्ट ऑफ स्टेमेन, एंथर के साथ फिलामेंट ना कि फ्यूनिकल। फ्यूनिकल तो ओव्यूल के स्टॉक को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, सबसे अंदर के लेयर को हम क्या बोलते हैं? सबसे अंदर के लेयर को तो हम टैपेटम बोलते हैं, दिया ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्या? नन ऑफ दिस। क्या बोलते हैं? टैपेटम बोलते हैं। बोलो भाई 144 का आंसर बताओ, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पर चलते हैं। इन सम प्लांट स्पीसीज pollen is shed in 3 cell stage. Which cell divide and by which type of division to form 3 cell stage? देखो भैया, वैसे तो 60% में 2 सेल, बड़ी वाली को वेजिटेटिव, छोटी वाली को जनरेटिव, लेकिन 3 सेल स्टेज में क्या होता है? बड़ी वाली सेल तो वैसे है वेजिटेटिव, छोटी वाली सेल डिवाइड कर जाती है, इसमें माइटोसिस होती है, और एक से कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं? 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब बताओ कौन सेल डिवाइड कर रही? जनरेटिव। डिवीजन कैसा हुआ? तो मैंने कैसा डिवीजन बताया? माइटोसिस हुई, तो जनरेटिव सेल डिवीजन का नाम माइटोसिस। 144 का 5 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। पार्थेनियम प्लांट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट इज रिस्पांसिबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ डिजीज? कहते हैं कि भारत में अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट होता था, उसके साथ पार्थेनियम भी आ गया। पार्थेनियम जिसे कैरेट ग्रास कहते हैं, जिसे कांग्रेस ग्रास कहते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उसमें सफेद छोटे छोटे फूल लगे होते हैं पार्थेनियम में, वो एलर्जी कॉज करने का काम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 146 के बाद 147 पर चलते हैं। इन विच pollen grain can be stored for year? लिक्विड नाइट्रोजन, इसकी प्रेजेंस में लिक्विड नाइट्रोजन, और टेम्परेचर याद रखना -196 डिग्री सेल्सियस। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 147 का सेकंड वाला हो जाएगा। गाइनोसियम विद मोर देन 1 पिस्टिल इन फ्री कंडीशन, अगर पिस्टिल बहुत सारे हैं और फ्री हैं, ये कंडीशन कहलाती है एपोकार्पस। अच्छा, कोई पूछे एपोकार्पस के एग्जांपल बताओ, तो बहुत सारे एग्जांपल सुना होगा, जैसे लोटस का नाम, रोज का नाम,
सिनकार्पस जैसे मस्टर्ड में, टोमेटो में ना। तो क्वेश्चन नंबर 148 के बाद क्वेश्चन नंबर 149, ड्यूरिंग पॉलिनेशन द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन इज, कौन है जहां पॉलन ग्रेन आते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम कौन करता है? स्टिग्मा करता है। तो कौन हो जाएगा? स्टिग्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पर चलते हैं। 150, इन एन एंजियोस्पर्म द ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय फ्यूरिकल। स्टार को क्या बोलते हैं? फ्यूरिकल बोलते हैं। आंसर 150 का कौन हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 पर चलते हैं। 151 सवाल क्या कह रहा? 151 क्वेश्चन क्या कह रहा है? What does the filiform apparatus do at the entrance? filiform apparatus का काम क्या होगा? पॉलन ट्यूब को गाइड करना, सिनर्जिड तक लाना। It bring about opening of the pollen tube, गलत है भैया। It guide pollen tube from a synergid to egg, ये काम भी गलत है। It help in entry of pollen tube into a synergid, आंसर हो जाएगा थर्ड। It prevent the entry of more than, इसका भी ये काम है, सिर्फ गाइड करना काम है। 152 पर चलते हैं। 152 क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकंड, और आपको मैच करवाने के लिए पूछा गया है। पूछा जाए मेल गैमेटोफाइट कौन होगा? तो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, ओवेरियन कैविटी को लाक्यूल कहते हैं। तो ए में हो गया 3, बी में हो गया 4, सी में हो गया फर्स्ट, डी में हो गया सेकेंड। 3, 4, 1, 2, आंसर बोलो पहला। 152 का पहला। क्वेश्चन नंबर 153 पर चलते हैं। 153 क्वेश्चन है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है भाई, और देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इतने बड़े क्वेश्चन सिर्फ अविनाश सर ही बना सकते हैं, बस हम तो इतने बड़े कभी ना दे। पहला ऑप्शन लिखा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। कहते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, उसके कारण से होगा। तो पहला तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था ना। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड एंडोस्पर्म। अब याद करो ये था क्या? एम्ब्रियो सेक। जब एम्ब्रियो बन गया था उसके बाद ही तो एंडोस्पर्म बना था। तो भैया एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। दूसरा इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला तो करेक्ट था। दूसरा कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन, अगर लगातार सेल पॉलिनेशन करवाते रहो तो क्या हो जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। पूछा क्या गया आपसे? इनकरेक्ट पूछा गया ना। तो बी क्या है भैया? इनकरेक्ट। बी क्या है? कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन। अच्छा बी तो क्या है? करेक्ट है, और पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। ठीक, अगला पढ़ते। तो हमने कहा पहले जो बी है वो तो करेक्ट लिखा है। फिर अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडन, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तीसरा है एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जैसे कैस्टर कोकोनट बिफोर सीड मैच्योरेशन, इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, जैसे wheat, rice, maize, ना, groundnut, bean. The coconut water from B, C, D सही हो गए। Coconut water from tender coconut is cellular, अरे ना भाई, जो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बोलते हैं, और सफेद वाले पार्ट को हम सेलुलर बोलते हैं। तो इसमें दो ही गलत है। कौन से दो गलत है? एक तो ए गलत है, दूसरा ई गलत है। सही कौन कौन से है? बी, सी और डी इसमें सही लिखे हैं। पूछा क्या गया था? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो दो है खाली। कौन से दो है? ए और ई है यहाँ पर इनकरेक्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेना आप। यहाँ पर ये होना चाहिए था कि कौन सी बातें यहाँ पर करेक्ट लिखी हैं, और करेक्ट पूछता अगर तो बी सी डी करेक्ट है, क्योंकि वैसे तो मैच ही नहीं करेगा। ये पेपर में आपको करवा दिया गया होगा, हमें उम्मीद है। तो यहाँ इनकरेक्ट नहीं करना चाहिए, करेक्ट कर ले तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 153 क्लास में आपको करा दिया गया होगा, यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। ठीक, क्योंकि हमें एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लेना इसमें ए और ई कोई आंसर यहाँ मैच नहीं कर रहा। ठीक भाई,
क्वेश्चन नंबर 154 पर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़ो और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। प्लांट यूज 2 एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड 1 बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। ये तो सही लिखा है, पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट पूछा गया है। आओ आगे पढ़ते हैं भैया, अगला पढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, ये तो गलत लिखा है, ज्यादातर में बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूजेस बायोटिक एजेंट, ये भी गलत लिखा है, ज्यादातर में बायोटिक एजेंट के द्वारा होगा। पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉमन अमंग एबायोटिक एजेंट, वरना भाई एबायोटिक में भी सबसे ज्यादा एयर के द्वारा होता है, ये भी गलत लिखा है। पॉलिनेशन बाय विंड इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिस्ट्रिक्टेड टू, ऐसा तो जब पानी से होता है तब ये बात कही जाती है कि 30 जनरा जो मोनोकाट के पॉलिनेशन पानी के द्वारा होगा। तो बी सी डी और ई ये इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा 154 का सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 153 पर चलते हैं, 155 पर चलते हैं। द पार्ट ऑफ ओव्यूल दैट फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, जहां दोनों फ्यूज होते हैं उस जगह को बार बार बता चुके, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, हाइलम बोलते हैं। 155 को है कौन सा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 156 पर चलते हैं। असर्शन लिखा है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering। ज्यादातर में क्या होगा, जो पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेज की चादर चढ़ जाती है, जिसे डूबे ना, ऊपर तैरता रहे, तो जिसे गीला ना हो जाए। तो पहला तो सही है। रीजन both wind and water pollinated flower are not very colorful but produces nectar, ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ना ही कलरफुल होते हैं। ये दोनों बातें, ये रीजन क्या लिखा है, गलत लिखा है। असर्शन यहाँ पर सही लिखा था, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, आंसर बोलो सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 पर चलते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम देख के आपको पहचानना है कि एपोकार्पस का है या फिर सिनकार्पस का है। यहाँ पर आपको कार्पेल बहुत सारे दिख रहे होंगे और कार्पेल बहुत सारे हैं, फ्री है, कंडीशन कहलाती है मल्टी कार्पुलरी और एपोकार्पस, मल्टी कार्पुलरी और एपोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म एम्ब्रियो सैक बाय हाउ मेनी सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। आप याद करो कि मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ये कैसी है, 2n, इसमें हुई मियोसिस और इसमें जब मियोसिस हुई तो मेगास्पोर बने कितने, 4 में से 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 डिजेनरेट, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। और ये कैसे होते हैं, n हैप्लॉइड होते हैं। इस फंक्शनल मेगास्पोर में अगर इसको ऐसे मान ले, इस फंक्शनल मेगास्पोर में एक बार जब माइटोसिस हुई तो टोटल न्यूक्लियस बने 2, फिर एक बार माइटोसिस, अब न्यूक्लियस की संख्या 4, उसके बाद फिर एक माइटोटिक डिवीजन तो न्यूक्लियस की संख्या हो गई 8। आप बताओ कितनी बार माइटोटिक डिवीजन, 1, 2 और 3, आंसर बोलो इसका 158 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 पर चलते हैं। सवाल ये पूछा गया है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी कंटेन, एट मैच्योरिटी कितनी कंडीशन एम्ब्रियो सैक में क्या होती है। आपने देखा होगा मोस्ट कॉमन टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है वहां पर क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड पाई जाती हैं और एक पाई जाती है एग सेल। तो यहाँ देखो 3 सेल हो गई, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, 3 न्यूक्लियस, टोटल न्यूक्लियस हमारे पास 8 थे। चलाजर एंड पर भी 3 सेल पाई जाती है, इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 और 6, सेल भी कितनी हो गई, 6। ये 7वीं सेल जो सबसे बड़ी वाली होती है जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सेल गिनो 1 2 3
4 5 6 और ये बड़ी वाली सेंट्रल सेल, तो सेल कितनी है 7 और न्यूक्लियस है 8। आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 160 पर चलते हैं। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो इज सिचुएटेड बिलो एंड हाउ मेनी न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल की बात कर रहे हैं, तो हमने आपकी दिखाया था जो मोस्ट कॉमन टाइप का इन्वर्टेड टाइप का ओव्यूल होता है, एनाटॉपस टाइप का, वहां पर जब देखते हैं तो ये तो हो गई 2 सिनर्जिड और ये क्या है एग सेल। यहाँ पर क्या है सेंट्रल सेल, जहां न्यूक्लियाई बोलो n+n, कितनी न्यूक्लियाई 2, कितनी न्यूक्लियाई है 2 न्यूक्लियाई। तो भैया सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो इज सिचुएटेड बिलो एग ऑपरेटर, ये इन सबको मिलाकर एग और 2 सिनर्जिड इन सबको मिलाकर बोलते हैं क्या एग ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसके नीचे होगा और न्यूक्लियस कितने होंगे पूछा गया है, तो न्यूक्लियस 2 होते हैं, एक और एक 2 न्यूक्लियस है, तो एग ऑपरेटर्स के नीचे और न्यूक्लियस की संख्या 2। आंसर बोलो थर्ड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 161 पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट। 3 एग्जांपल हैं जहां पर 2 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। कामिलाइना का नाम सुना होगा, ऑक्जेलिस का नाम सुना होगा, वायोला का नाम सुना होगा, जहां पर 2 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। एक धरती के नीचे जो क्लिस्टोगैमस है, एक धरती के ऊपर जो चेस्मोगैमस है, जो नॉर्मल फ्लावर ओपन टाइप के होते हैं, लेकिन हिबिस्कस में ऐसा नहीं होता। आंसर इसका हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 162 पर चलते हैं। ट्रांसफर पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, ये कंडीशन कहलाती है, जिडोनोगेमी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 163 पर चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आर फॉर्म। ऐसा देखने को मिलता है कहां पर, जब कंडीशन हो जीनोगेमी, प्लांट भी अलग फ्लावर भी अलग, जेनेटिकली अलग हो जाते हैं जीनोगेमी में। 163 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, 163 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं। 164 क्वेश्चन है, इसमें से कौन ऐसा है जो फ्रेश वाटर स्पीशीज नहीं है। इनमें से कौन ऐसा है जो फ्रेश वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर प्लांट। और इसका आंसर हो जाएगा जूस्टेरा। ये कैसा होता है मैराइन होता है, ये कैसा होता है मैराइन होता है, बोलो भैया। तो 164 का आंसर बता दो कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 में थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 165 पर चलते हैं। 165 है, ये डायग्राम आपको देख के पहचानना है, मल्टी कार्पलरी और सिनकार्पस कंडीशन का डायग्राम है। थर्ड आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 166 पर चलते हैं। इन वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया की बात करी गई है और कौन सी बातें यहाँ सही लिखी है पूछा गया। फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। अरे डूबे नहीं होते, स्टाक लंबा हो जाता है, सरफेस पर आ जाते हैं, ये बात तो गलत लिखी है। दूसरी बात लिखी है फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टाक, सही है। पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन वाटर सरफेस, ये भी सही लिखा है। पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, ये तीनों बातें सही है, बी सी और डी सही लिखा है। 166 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 167 पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ फ्लावर फ्लावरिंग एनिमल हेल्प इन पॉलिनेशन इन सम स्पीशीज ऑफ प्लांट। कहते हैं कौन से एनिमल हैं जो कुछ प्लांट स्पीशीज में पॉलिनेटर का काम कर सकते हैं। तो लेमर्स भी हैं, अर्बोरियल रोडेंट्स भी हैं, जीको लिजर्ड भी हैं। आंसर बताओ इसका फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 पर चलते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट ऑफ प्लांट युक्का। युक्का में पॉलिनेशन कौन करता है, एक ही इसका दोस्त है जो पॉलिनेशन करता है, कोई दूसरा कर भी नहीं पाता, मोथ करता है। क्वेश्चन नंबर 169 पर चलते हैं। एनाएरोबिक बैक्टीरिया व्हिच ग्रो ऑन सेलुलोज प्रोड्यूसेस व्हिच गैस इन लार्ज अमाउंट।
एनएरोबिक बैक्टीरिया जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो गैस का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा रिलीज होती है। वैसे तो सबसे ज्यादा पूछा जाए 60% रिलीज होती है, कौन? मीथेन। कौन होती है? वैसे तो गैस मीथेन भी है, H2S भी है, CO2 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया है तो आप एक ही आंसर बताओगे, कौन सा? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 170 पर चलते हैं। 170 क्वेश्चन है, माइक्रोब्स यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, और बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस thuringiensis। क्वेश्चन नंबर 171 पर चलते हैं। pollen discharge in two cell stage generate the two male gamete during। अगर टू सेल स्टेज में pollen grain डिस्चार्ज हुआ है तो कहते हैं फिर दो मेल गैमीट का निर्माण कब होता है? जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आया था और स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, उसे निकलती है पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब में जेनेटिव सेल का कंटेंट जा रहा था, वहां पर माइटोसिस के द्वारा दो मेल गैमीट का निर्माण होता है। तो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा, 177 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 172 पर चलते हैं। The filiform apparatus is present on which cell of embryo sac? Filiform apparatus, अरे ये embryo sac, फिर हमने क्या बनाई? सिनर्जिड, ये एग। इसी सिनर्जिड पर धागे नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। आंसर बोलो कौन सा? थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 पर चलते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इसके फटने के बाइसेक्सुअल फ्लावर में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मान लो कोई फ्लावर है, मान लो कोई क्या है? ये फ्लावर का स्टाक, फ्लावर पार्ट, थैलेमस, ये भैया स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी मतलब पिस्टिल, ये क्या है? एंथर। तो फ्लावर ये कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल। तो कहते हैं इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर एंथर को काट के अलग कर दिया जाए, एंथर के जो पोलन ग्रेन निकलने के पहले, रिलीज के पहले, इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं। 173 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। 173 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174, बैगिंग प्रोसेस इज डन इन आर्टिफिशियल हैबिटेट ऑफ प्लांट। बैगिंग प्रोसेस क्यों करते हैं? मान लो वही पुरानी बात, ये है कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर, और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर है, साथ में पिस्टिल है, और क्या मौजूद है? एंथर। आपने एंथर काट के तो अलग कर दिया था, लेकिन ऐसा हो सकता था कि किसी दूसरे का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आ जाता, कंटामिनेट कर देता, क्योंकि हम चाहते थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में अपनी पसंद का पोलन ग्रेन यहाँ पर डालना। तो इस स्टिग्मा को क्या करते हैं? पॉलीथीन के द्वारा कवर कर देते हैं टू अवॉइड चांसेस ऑफ अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 175 पर चलते हैं। सिनगैमी रिजल्ट इन फॉर्मेशन हैविंग प्लॉइडी। सिनगैमी जब होगी तो क्या बनेगा? अरे भाई बहुत बार बता चुके आज। सिनगैमी, सिन का मतलब होता है फ्यूजन, और क्या बताया? ये है सिनर्जिन और एग सेल। जब कभी एक मेल गैमीट एग से मिलता है तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट बनेगा, और प्लॉइडी बता दो डिप्लॉयड। प्लॉइडी कैसी होगी? डिप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 176 पर चलते हैं। एसर्शन लिखा है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवैल्यूएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस मतलब होता है क्लोज टाइप की फ्लावर, वहां कभी क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। ये बात तो यहाँ पर सही लिखी है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर produces assured seed set even in absence of pollination, ये भी सही लिखा है। तो assertion भी सही लिखा है और रीजन भी सही लिखा है ना। तो assured seed set even in absence of pollinator, दोनों बातें क्या लिखी हैं? सही लिखी हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो हमें सही नहीं लगता। आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 177, पेरिस्पर्म कहां पर नहीं पाया जाएगा? तो पाया जाता है ब्लैक पेपर और बीट में। कहा नहीं पाया जाता पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा कैस्टर। क्वेश्चन नंबर 178 पर चलते हैं। एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन।
एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन ऐसा है जहां पर एंडोस्पर्म पाया जाएगा। व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, सनफ्लावर सब में होता है। आंसर हो गया कौन सा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 179, ब्लड सर्कुलेशन को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम बता दो। तो ब्लड सर्कुलेशन को बताया था विलियम हार्वे साहब ने। रॉबर्ट हुक ने तो पहली बार सेल का जिक्र किया था। टीएच मॉर्गन भी नहीं थे। आंसर होगा विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 180 है, विच आर द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। आप हेल्दी रहना चाहते हो तो भैया बैलेंस डाइट खाओ। ऐसा ना हो कि हचक के खाली चावल ही खा लिया, खाली सब्जियां खा लिया। बैलेंस डाइट, दाल चावल और जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट है सब बैलेंस होना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान, ऐसा ना हो कई लोग एक एक महीना तक नहीं नहाते, क्यों से भाई ना, तो पर्सनल हाइजीन साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए अविनाश सर, सुबह 10 बजे सो के उठने से कुछ नहीं होगा, 4 बजे उठो दौड़ने चले जाओ, तो सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 181, विच आर द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, मैंने अभी बताया। बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। अगर गंदे संदे रहोगे, गंदे खाना खाओगे, कंटामिनेटेड फूड, तो आपको टाइफाइड हो सकता है ना, अमीबियोसिस हो सकती है। वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए मच्छर नहीं काटेगी तो बीमारी हो जाएगी जैसे मलेरिया। आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अरे डिजीज तो सब कुछ फैला सकता है, बैक्टीरिया भी, फंजाई भी, हेलमिंथेस भी। आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 183 पर चलते हैं। कौन सी बात यहाँ पर सही लिखी है, ऐसा पूछा गया। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक बीमारी जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं, इंसानों की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड प्रोसेस। सही लिखा है। इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये भी सही लिखा है। कैंसर सेल शो प्रॉपर्टी कार्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। गलत है। कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में होती है। अगर जो सेल डिवीजन हो रहा, अगर सेल एक दूसरे को टच कर जाए तो उनमें ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रॉपर्टी को कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन कैंसर या ट्यूमर में प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। पूछा था करेक्ट कौन सा होगा, ए, बी और सी। यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आंसर बोलो कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 184 पर, पैथोजन ऑफ टाइफाइड इंटर द बॉडी थ्रू। अभी बताया था अगर कंटामिनेटेड फूड है, गंदा पानी पी रहे हो, तब ये बीमारी फैल सकती है। आंसर बोलो कौन सा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, विडार टेस्ट किसके लिए करते हैं। विडार टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। किसके लिए, टाइफाइड के लिए। लेकिन टाइफाइड तो ऑप्शन में ही नहीं है। आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए। तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के लिए है, ये नहीं होगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये होगा आपका, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये भी होगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 187, क्वेश्चन नंबर 187, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ ह्यूमन। तो इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज ह्यूमन में नहीं होता है। तो टाइफाइड ये भी होता है, प्लेग ये भी बैक्टीरिया से होता है, डिसेंट्री आपका ये भी होता है, डिप्थीरिया ये भी होता है, निमोनिया ये भी होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया, सी एंड डी, बी, सी एंड ई ऑल आर बैक्टीरियल डिजीज। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड भी है, प्लेग भी है, डिसेंट्री भी है, डिप्थीरिया भी है, निमोनिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 188 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188 तो पढ़ते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉल्ड बाय। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये नहीं होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया ये भी नहीं होता है। मैलिग्नेंट मलेरिया जो कॉज करता है, स्पेशल
मलेरिया मच्छर होता है, जिसको प्लाज्मोडियम फाल्सीवेरम कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं 189। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, अभी हमने जिक्र किया पिछले क्वेश्चन में, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, जो बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसे मैरी मोलन एक कुक थी, वो हर घर में जाके अपना खाना बनाती थी, इसी से ट्रांसमिटेड मतलब फैला था। तो साल्मोनेला टाइफी आपका आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 190। कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट, कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर आर प्रिंसिपली प्रेजेंट इन, कैनाबिनॉइड जो होता है किस पे प्रेजेंट होता है, प्रिंसिपली लंग्स पे नहीं होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इस पे भी नहीं होता है, नानादी ब्रेन पे गैस जो होता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर जो होता है ब्रेन पे तो उसका प्रिंसिपली प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 191 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 191, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काजेटिव, मतलब का है एजेंट ऑफ द रिंगवर्म, रिंगवर्म होता है दाग, इसमें से कौन सा रिंगवर्म में क्या काजेटिव एजेंट नहीं, मतलब किसके द्वारा नहीं फैलता है। तो तीन होते हैं, एनसीईआरटी में दिया आपका, मीट नाम से याद करिएगा, मीट से मतलब माइक्रोस्पर्मम है, इपिडर्मोफाइटान है, ट्राइकोडर्मा है। तो देखिए इसमें कौन सा है, माइक्रोस्पर्मम ये भी है, ट्राइकोफाइटान ये भी है, इपिडर्मोफाइटान मीट हो गया। लेकिन माइक्रो यहाँ देखो माइक्रो दिया है, माइक्रो दिया है, थोड़ा सा खेला खेल गया है यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ नहीं कॉज करेगा, तो फोर्थ नहीं पूछा गया तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 192 की तरफ। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स मतलब कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर, एयर, बॉडीज या एनिमल्स या प्लांट्स में, इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। माइक्रोब हर जगह पाए जाते हैं, जिसे कॉस्मोपॉलिनेशन कहा जाता है, जिसे कि सर्वव्यापी कहा जाता है। तो आज आप दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 193। 193 में क्या है, प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट इसका, जो प्रोटीनिशियस एजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, वह प्रियॉन्स कहा जाता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दिया है आपका, जो प्रोटीनिशियस एजेंट होता है उसको प्रियॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 194। 194 में देखते हैं, मिल्क इज कन्वर्ट इनटू कर्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ, दूध जो दही में कन्वर्ट हो जाता है वो किसके द्वारा होता है, फंजाई नहीं, प्रियॉन्स नहीं, लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया होती है जिसे लैब बोला जाता है, या लैब भी मिलियंस ऑफ पाए जाते हैं। तो जो दूध दही में कन्वर्ट हो जाती है किसके द्वारा होती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 195। 2D इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक, 2D जो होता है ताड़ी होता है, गांव में आप सुने होंगे ताड़ी, ताड़ी जो निकाला जाता है गांव में पेड़ पे चढ़ के अंडी लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ज्यादातर ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 196। 196 पढ़ते हैं, पेनिसिलिन नोटेटम इज सोर्स ऑफ द, पेनिसिलिन जो होता है नोटेटम इज सोर्स ऑफ किसका है, तो सिट्रिक एसिड का नहीं होगा, पेनिसिलिन यही इसी का होगा, पेनिसिलिन का ही होगा। इथेनॉल, इथेनॉल सैक्रोमाइसिस सेरोमाइसिस पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 197। 197 पढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, तो इसमें से मैच करेंगे। एस्परजिलस नाइगर आपका होता है यहाँ पे, एस्परजिलस नाइगर होता है पहले यहाँ से, लैक्टोबैसिलस होता है लैक्टिक एसिड, डी का फर्स्ट हो गया आपका। तो डी का फर्स्ट आप कोई भी याद रहे, पहले एक मैच करा लीजिए। डी का फर्स्ट देखिए किसी में दिया है, डी का फोर्थ, डी का फोर्थ, डी का सेकेंड, तो यही से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, एक ही से आप अंदाजा लगा लीजिए। डी का देखिए फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन किसी में नहीं दिया, तो आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिक एसिड में पाया जाता है। डी का देखिए इधर 4 दिया है, इधर भी 4 दिया है, इधर सेकंड दिया है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 198 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 198, स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड ट्रीटमेंट व्हिच डिजीज? स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड ट्रीटमेंट, किसके ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, किस डिजीज में? निमोनिया में नहीं किया जाता है, कैंसर में, मायोकार्डियल इंफेक्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 199। स्टेन्स जो होता है आपका मोनस परप्यूरिस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। मोनस परप्यूरिस और इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का होता है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्या होता है? देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है आपका साइक्लोस्पोरिन, ये होता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं कोलेस्ट्रॉल इनहांसिंग एजेंट, अगर यहाँ पर इनहांसिंग एजेंट लोअरिंग होता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ये भी इनकरेक्ट है। ब्लड क्लॉट बूस्टर, ये भी गलत है, तो आपका नन ऑफ दी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 200। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज is done microbes which are naturally present. It need these microbes are mycoplasma, autotrophic bacteria, heterotrophic bacteria आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।